हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्श इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, दिसंबर में आपका सीटेट का एग्ज़ाम है और हम लोगों ने जो है आपको आपकी सुविधा के लिए क्लासेस प्रारंभ कर दी हैं और हमारे चैनल पर आपकी क्लासेस लगातार कुछ दिन से चल रही हैं और इसमें आपकी हिंदी की, संस्कृत की, सीडीपी की और आज से ईवीएस की क्लास आपकी आज से, बाकी तो चली ही रही हैं। और आज से जो है आपकी ईवीएस की पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र, इसकी आपकी जो है क्लास चालू हो जाएगी। पर्यावरण अध्ययन और जो हम पढ़ रहे हैं अरिहंत की सारी किताबें। सबसे मेन चीज़ क्या है, हम टेक्स्ट बुक से आपका अध्ययन करवा रहे हैं और सब एनसीईआरटी बेस पर ही है। आप देखेंगे सारा का सारा आपका जो है एनसीईआरटी की किताबों से ही लिया गया है और किसी भी प्रकार का आपका जो है कन्फ्यूज़न वाला विषय नहीं रहेगा। कोई भी टॉपिक कन्फ्यूज़न वाला नहीं रहेगा। तो आज हमारा जो है संस्कृत भाषा का जो है हम आपको विषय सूची का अध्ययन कराएंगे। पाठ्यक्रम संस्कृत भाषा में क्या क्या आएगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो कि क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आप देखिएगा कि विषय सूची हम इस समय देख रहे हैं यहाँ पर। तो विषय सूची में देखिए क्या क्या चीज़ें हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे शब्द रूप प्रकरण का, नाम प्रकरण जिसका है ये अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद आएगा अपना धातु रूप, फिर सर्वनाम, फिर उसके बाद विशेषण, विशेष्य, स्वर व्यंजन, 5वां अध्याय रहेगा। उच्चारण, स्वर व्यंजन, उच्चारण स्थान एवं प्रत्याहार परिचय रहेगा। और जबकि स्वर व्यंजन, उच्चारण स्थान एवं प्रत्याहार परिचय हमने अभी अपनी वीडियो में करा दिया है, पहली दूसरी वीडियो में। फिर उसके बाद आपका रहेगा संधि, 6ठे नंबर पे संधि रहेगा। आज से आपकी नई क्लास प्रारंभ हुई है और जो है ये पाठ्यक्रम के अनुसार अब हम कंटिन्यू इसी की पुस्तक से चलेंगे। और फिर आता है आपका समास 7वें नंबर पर। 8वें नंबर पे आपका प्रत्यय आ जाएगा। प्रत्यय के बाद 9वां आपका अध्याय रहेगा व्ययनी, विप्रणय एवं पर्याय। 10वां अध्याय होगा उपसर्ग। 11वां अध्याय कारक एवं विभक्ति परिचय रहेगा आपका। और 12वां अध्याय रहेगा आपका वाच्य परिवर्तन। 13वां अशुद्धि संशोधनम रहेगा। 14वां अध्याय रहेगा आपका संस्कृत अनुवाद और 15वां रहेगा संख्यावाचक शब्द। किसी भी प्रकार की आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि आपको अगर सिलेबस पता होगा तो आप लोगों को किसी भी प्रकार का दुविधा नहीं होगी। पेपर कहाँ से आएगा, कैसा होगा, कैसे करें, किसी प्रकार का आपको जो है दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सिलेबस को आपने ढूंढना नहीं है, आप हमारी क्लास ज्वाइन करिए डेली और स्किप मत कीजिएगा, लगातार देखिए, क्योंकि आपको सिलेबस का भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से पाठ हमारे सम्मिलित हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे चीज़ मेन कि आपको क्लास को लगातार लेना है। ठीक है, तो आपको जो है किसी प्रकार की कन्फ्यूजन हमें होने ही नहीं देंगे। अगला पाठ हमारा आ जाता है संख्यावाचक शब्द। उसके बाद 16वां पाठ होगा हमारा शरीर के अंगों के नाम, घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियाँ, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नाम और उनका संस्कृत में परिचय। 17वां अध्याय हमारा रहेगा संस्कृत की सूक्तियाँ। 18वां अध्याय रहेगा हमारा साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। उसके बाद हमारा जो पाठ रहेगा वो रहेगा अपठित गद्यांश पद्यांश हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत के। और फिर आ जाता है आपकी पैडागॉजी में आपके देखिए संस्कृत के भाषा शिक्षण के सिद्धांत रहेंगे, संस्कृत के भाषा अधिगम और अर्जन रहेंगे, सुनने व बोलने की भूमिका अगला होगा। 4था अध्याय रहेगा भाषा को सीखने तथा मौखिक और लिखित संप्रेषण में व्याकरण की भूमिका। फिर आ जाता है आपका 5वें अध्याय में पैडागॉजी में विभिन्न कक्षाओं में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ। 6ठा अध्याय रहेगा भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकास। 7वां अध्याय रहेगा भाषा कौशल और उनका विकास। 8वां अध्याय रहेगा शिक्षण अधिगम सामग्री। संस्कृत में शिक्षण अधिगम सामग्री किस प्रकार की होती है, इसमें पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा में बहुभाषा संसाधन आदि रहेगा। 9वां अध्याय रहेगा हमारा संस्कृत भाषा शिक्षण का मूल्यांकन। फिर उसके बाद हम लोगों का प्रैक्टिस सेट रहेंगे, जो हम प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे। उसके बाद आपका कंटिन्यू जो है रिवीजन की क्लास रहेगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि जो है कंटिन्यू आपको आपके विषय के अनुसार ही हम अध्ययन कराएंगे और लेके चलेंगे। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। कैसे करें तैयारी, कहाँ से आएगा पेपर वाली प्रैक्टिस कैसे करें, पिछले वर्षों में क्या क्या पूछा गया था, हम आपको पिछले वर्षों के भी जो है पेपर जो है हल करवाएंगे। जो कैट का पैटर्न है आपका ऐसा कुछ कठिन नहीं है और छोटा सा ही आपका संस्कृत का सिलेबस है। तो हम कंटिन्यू क्लास को लेंगे और हमारे साथ बने रहिए, डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे और हमारी वीडियो से लाभ उठाएंगे। आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पर एक पैसा भी नहीं देना, किसी भी प्रकार का एक पैसा देना ही नहीं है। आपको डेली क्लास मिलेगी
और डेली ही आपको समझाया जाएगा। और कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बोल सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें, क्योंकि ऐसा होता है कि थोड़ा सा टाइम कम मिलता है। और लेकिन हम कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं, हम आपको आश्वासन देते हैं, आप कमेंट करेंगे तो हम आपको ज़रूर ही जवाब देंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में संस्कृत विषय से आरंभ के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।